अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया था कि बिल्किस बानो केस के जो 11 अक्यूज्ड हैं उनको समय से पहले छोड़ दिया जाए या उनकी सजा पूरी होने से पहले उनको रिहा कर दिया जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमिशन या परिहार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिमिशन है क्या, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं, कौन से लीगल प्रोविजन हैं और अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्डिक्ट दिए हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो अभी ये रिमिशन दिया, ये इस पूरे केस की पृष्ठभूमि क्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कैंसिल किया। ठीक है, तो बिल्किस बानो केस का जो रिलेशन है वो गुजरात में जो 2002 में हुए रोड्स थे या फिर जो दंगे हुए, उस दंगों में बिल्किस बानो महिला के साथ गैंग रेप्ड हुआ, उसकी फैमिली के 7 मेंबर की हत्या कर दी गई, जिसमें उसकी बच्ची भी थी 3 साल की, और जिसके बाद सीबीआई के थ्रू इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। आगे चल करके 2004 में बिल्किस बानो को डेथ थ्रेट मिलने लगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को गुजरात से मुंबई हाई कोर्ट की ओर क्या किया, उसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया। आगे चल के 2008 में यानी 2008 में इसके जो 11 एक्यूज थे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट मिला, उनको आजीवन कारावास मिला। और इन्हीं को 2022 में 2022 में गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया, रिमिशन मिल गया, यानी उनको समय से पहले ही उनको रिहा करने का आदेश दिया गया, जिसको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो जो ये रिमिशन है, रिमिशन क्या है? रिमिशन ये है कि ऐसा कोई सजा या ऐसा कोई प्रिजन जिसकी टेन्योर को, जो प्रिजनमेंट है उसका जो टेन्योर है उसको कम कर दिया जाए बिना उसके नेचर को बदले, तो इसे बोलते हैं रिमिशन। है ना, उसका जो प्रिजनमेंट का जो टाइम ऑफ पीरियड है उसको कम किया जाए बिना उसके नेचर को बदले, इसी को बोलते हैं रिमिशन। अब रिमिशन के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को ये राइट दिया गया है कि वो रिमिशन कर सकता है। आर्टिकल 72 में कहा गया है कि कोई भी यूनियन लॉ है या कोई मिलिट्री लॉ है, इसके कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट जो है किसी भी जो एक्यूज्ड है उसको पैराडाउन कर सकता है, उसको उसकी सजा को रिमिशन कर सकता है, उसको कम्यूट कर सकता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 72। खास बात है इसमें मिलिट्री लॉ और यूनियन लॉ दोनों क्या इंक्लूड है। सेम यही राइट जो है वह आर्टिकल 161 में गवर्नर को भी दिया गया है स्टेट लॉ के कंटेक्स्ट में, लेकिन वो डेथ पनिशमेंट और जो मिलिट्री लॉ है इसके कंटेक्स्ट में ना पैराडाउन कर सकता है और ना कोई मतलब जो है रिमिशन या फिर इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकता। केवल वो जो है स्टेट लॉ के कंटेक्स्ट में ये सारे डिसीजन ले सकता है और डेथ पनिशमेंट के कंटेक्स्ट में नहीं ले सकता है और ना ही मिलिट्री लॉ के कंटेक्स्ट में ले सकता है। तो ये प्रोविजन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 72 और प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और 161 जो है वो आपका गवर्नर से रिलेटेड है। इसके कुछ आपके लीगल प्रोविजन भी हैं। तो सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 432 में कहा गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रिजनर के जो प्रेजेंट टेन्योर है उसको क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है और उसको जो है कैंसिल भी कर सकती है या उसको कम कर सकती है। इसी को रिमिशन कहते हैं, इसकी सजा को क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो ये प्रोविजन जो है वो सीआरपीसी में दिया गया है। साथ ही साथ जो है अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसके कंटेक्स्ट में कहा गया आर्टिकल जो सेक्शन जो 433A है उसमें कहा गया है कि जो प्रिजनर है, जो एक्यूज्ड है, उसने कम से कम 14 ईयर्स तक जो है वो क्या किया हो, इम्प्रिजनमेंट उसको मतलब उसने सर्व किया हो, कम से कम जो है वो 14 साल की उसने सजा काटी हो, ऐसा कहा गया है आपका 433A में। ठीक है, तो इसी का रेफरेंस को लेकर के जो है स्टेट गवर्नमेंट ने यानी गुजरात गवर्नमेंट ने अभी जो एक्यूज थे उनको रिहा कर दिया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा क्या, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ये तो बात सही है कि सीआरपीसी की जो सेक्शन 433 में कहा गया, 4 सेक्शन 32 में कहा गया है कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिजनर है उसकी सजा को कम भी कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो है सेक्शन 7B में भी यह भी कहा गया है कि जो रिमिशन का पावर या रिमिशन वही स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है, रिमिशन का ऑर्डर वही स्टेट गवर्नमेंट पास कर सकती है जिसके ज्यूरिडिक्शन में या जिसके एरिया में वो इम्प्रिजमेंट का डिसीजन दिया गया हो, उसको सेंटेंस्ड किया गया हो उस एक्यूज्ड को। जिसके ज्यूरिडिक्शन में सेंटेंस किया गया हो, उसको प्रिजनमेंट दिया गया हो, वही स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिमिशन भी दे सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर यह नहीं कि जो एक्यूज्ड है उसने अपना ऑफेंस किस में किस एरिया में किया या फिर वो कहां पे पकड़ा गया, किस एरिया में, ये आधार नहीं है रिमिशन देने का। रिमिशन देने का जो बेस है वो ये कि किस स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में उसको सजा मिली है या उसको कहां पे जो है इम्प्रिजन मिला है, वहां पर उसको उस स्टेट गवर्नमेंट को राइट होगा ये रिमिशन देने का। तो इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो रिमिशन का जो देने का पावर है वो गुजरात गवर्नमेंट के पास ना हो करके जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास होगा, क्योंकि उसी के ज्यूरिडिक्शन में जो है इन 11 एक्यूज को इम्प्रिजमेंट दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था। तो इस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो गुजरात गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर था इसको कैंसिल कर दिया गया और फिर से जो 11 एक्यूज थे वो वापस जो है उनको इम्प्रिजमेंट की सजा भुगतने के लिए उनको वापस फिर से जेल भेज दिया गया। तो ये पूरा जो है हमारा रिमिशन का जो अभी कंटेक्स्ट था उसके संदर्भ में हमने बात किया। लेकिन इससे पहले भी कुछ वर्डिक्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक केस है लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रिमिशन दे रही है तो किन किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला उसने कहा कि जो एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा कोई ऐसा क्राइम किया गया है जो जिसने मास लेवल पे जो है सोसाइटी को इफेक्ट किया हो, यानी लार्ज स्केल पे सोसाइटी को इफेक्ट किया हो, या फिर इस तरह के ऑफेंस या क्राइम दोबारा किए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इस तरह के क्राइम दोबारा किए जाने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर जो अपराधी है वो दोबारा फिर इस तरह का क्राइम कर सकता है, यानी जो एक्यूज्ड है इस तरह का क्राइम क्या दोबारा फिर से कर सकता है, या फिर जो एक्यूज्ड है उसको जेल में किसी अदर पर्पस के लिए रखा गया है कि उसका पर्पस वहां पे किसी अन्य चीज को या अन्य लक्ष्य को पूरा करना है, इसलिए उसको जेल में रखा गया है, या और साथ साथ जो है जो एक्यूज्ड है जो क्रिमिनल है उसका सोशल और उसकी फैमिली का सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए किसी भी जो एक्यूज्ड है उसको रिमिशन देने से पहले। साथ ही साथ एक केस और है आपका जो है इप्रू सुधाकर वर्सेस आपका आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस बेसिस पे जो आपको रिमिशन दिए जा रहे हैं उनको किन बेसिस पे दिया गया है और किन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यानी इस केस के थ्रू जो है ये कहा गया है कि जो रिमिशन दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो पहले यह है कि बिना सोचे समझे जो है अगर उसने रिमिशन का आदेश दे दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, या उसके पीछे कोई जो है गलत इंटेंट है, रॉन्ग इंटेंट है कोई, ठीक है, साथ साथ जो है वो एकदम इरेवेलेंट ऑर्डर है और उस ऑर्डर को पास करते समय जो रेवेलेंट कंटेंट है या रेवेलेंट बातें हैं उनको ध्यान नहीं दिया गया या ऑर्डर को पूरे मनमाने तरीके से पास कर दिया गया है। तो इन सब मुद्दों पर या इन सब बातों पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी भी रिमिशन के आदेश का, रिमिशन के ऑर्डर का, इसको अभी हाल ही में किया और फिर जो है उसको कैंसिल किया। तो ये आज का था हमारा टॉपिक जिसमें हमने रिमिशन का कंटेक्स्ट उठाया कि रिमिशन है क्या
और कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और लीगल प्रोविजन है। तो यूपीएससी के खासकर मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो को आप देखने के लिए जन स्टडी को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।